मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आज एक बार फिर मैं आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह का कि उसने आज फिर इस चौथे दिन आपके साथ फोर्थ डे ऑफ द लेंट डेज उपवास के चौथे दिन में आपके साथ संगति करने का मुझे अवसर दिया। जैसे कि आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने मुझ मिट्टी को इस तरह से इस साल तैयार किया कि मैं आपके साथ बाइबल अध्ययन के रूप में 40 दिन और 40 रात या 40 दिन जो उत्पत्ति से शुरू होते हैं और आज के समय में हम उन्हें लैंड डेज कहते हैं, जो ऐश वेडनर डे से शुरू होता है, यानी रात के बुधवार से शुरू होता है। तो प्रिय भाई बहनों, आज हम चौथे दिन इन सारी बातों का अध्ययन करेंगे कि 40 दिन और 40 रात जो उत्पत्ति से शुरू हुए, ये हमारे लिए किस बात को दर्शाते हैं। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप अपनी बाइबल में उत्पत्ति का 7वां और 8वां अध्याय पूरा जरूर पढ़िए, तो आपको सारी बातें मिलेगी। छठे अध्याय से अंत में किस प्रकार से परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि तुझे ये सारी बातें करनी है, वो आप सब जानते हैं। तो आइए हम इन सब बातों के लिए कि परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा, यीशु का पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हम इस अध्ययन को कर सकें। ये एक अध्ययन के रूप में आपको मैं दे रहा हूं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक अवसर और दिया कि आज इस लैंड डेज के चौथे दिन में मैं इस माध्यम से, इस अध्ययन के माध्यम से अपने प्रियजनों को तेरे वचन की कुछ बातें बता सकूं। प्यारे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि तेरा पवित्र आत्मा इन अंतिम दिनों में, जबकि तेरा आना नजदीक है, तू सारे चिन्ह हमें दिखा रहा है। प्रभु यीशु, हमारी सहायता कर कि इस अंतिम दिनों में हम अपने आप को तेरे आगमन के लिए तैयार करने, जैसे नूह के परिवार ने, जैसा परमेश्वर यहोवा ने उससे कहा था, उसने वो तैयारी अपने परिवार के लिए की। उसने लोगों को भी बोला कि जाग जाओ, लेकिन किसी ने नहीं माने। आज तूने समय दिया है कि हम मसीह परिवारों को, अपने मसीह समाज को प्रभु तेरे वचन के द्वारा हम जगाने आए हैं। हमारी सहायता मदद कर प्रभु। मैं अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने मुंह को, इस वचन को जो इस पर टाइप किया गया है, इन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर कि आज के इस वचन के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाइयों, पिछले 3 बाइबल के अध्ययन में, यानी ऐश वेडनेसडे से लेकर के और 3 दिन तक हमने परमेश्वर के वचन से अध्ययन किया है, जो इस बाइबल से था, और परमेश्वर ने हमें इस वचन से बहुत कुछ सिखाया है। मैंने 3 अध्याय में आपको बहुत कुछ बताया है कि किस प्रकार से मेरी होप इन फेथ प्रेयर हेल्पलाइन है, और रोज इंडिया के टाइम के अनुसार, जब इंडिया में 10 बजने लगते हैं रात के, तो 10 मिनट पहले मैं उसको जोड़ना शुरू करता हूं, और बहुत लोग अलग अलग देश से लोग जुड़ते हैं, और हम केवल बीमारों के लिए और जो जरूरतमंद हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। अगर आपके कोई प्रार्थना का विषय है, और यदि आप हमारे साथ इस प्रेयर मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, जो व्हाट्सएप का नंबर है। वो नंबर है मेरा +1 780 909 0645। ये मेरा एडमंटन कनाडा का नंबर है। आपसे विनती है कि आप की जो प्रेयर रिक्वेस्ट है आप मुझे भेजिए।
हम पवित्र बाइबल से हम बहुत ही अच्छी सुंदर बातों को देख रहे हैं जो आत्मिक बातें हैं। द ब्यूटी ऑफ द बाइबल, द ब्यूटी ऑफ द स्पिरिचुअल ब्यूटी ऑफ बाइबल। अगर हम बाइबल के उत्पत्ति से शुरू करते हैं, मैं अक्सर कहता हूं उत्पत्ति की पुस्तक को हम प्रारंभ बोलते हैं, यानी शुरू की बातों को किस प्रकार से हम अपने जीवन में ले सकते हैं। तो बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति 4:26 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, शेत को परमेश्वर ने एक पुत्र दिया और उसने उसका नाम एनोश रखा, और वहीं से लोग यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। यानी प्रारंभ प्रार्थना का उत्पत्ति से हुआ। और हमारे जीवन में हो सकता है इस लैंड डेज में बहुत से लोगों ने इस बात को जान लिया है कि अंतिम दिनों में रह रहे हैं, तो क्यों ना हम इन 40 दिनों में अपने आप को प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार करें और प्रभु यीशु मसीह के न्याय के दिन के लिए तैयार करें। फ्रेंड्स, ऑलवेज आई से वन थिंग, वी आर काउंटेबल एंड वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर जीसस क्राइस्ट फॉर द फाइनल जजमेंट। जब वो न्याय का दिन होगा, किताबें खोली जाएगी, उस जजमेंट के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। और ये लैंड डेज जो है हमारे लिए बहुत ही एक अच्छे अवसर है, 40 दिन और 40 रात जो हमारे जीवन में है। उत्पत्ति की पुस्तक में लोगों ने एनोश का नाम रखा तो लोगों ने उसी दिन से यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। और जब प्रकाशित वाक्य 22:21 पढ़ते तो वहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। किस प्रकार से बेनेडिक्शन, आशीष के साथ ये बाइबल का अंत होता है। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, मे द ग्रेस ऑफ लॉर्ड जीसस बी विद यू गॉड्स होली पीपल, आमीन। हमें इन 40 दिनों में अपने आप को अंदर और बाहर से पवित्र करना है, केवल दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। तो आइए आज इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और हम इस बात को सीखते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में उत्पत्ति में 7 और 8 चैप्टर से जो नूह के 40 और दिन और 40 रात का वर्णन है, नूह के समय किस प्रकार से लोगों का न्याय किया गया। हालांकि नूह ने लोगों को बताया, बाइबल बताती कि नूह 100 साल तक जहाज बनाता रहा जैसा परमेश्वर ने उससे कहा था। और नूह के जीवन की सबसे अच्छी बात यह है कि 6 अध्याय से लेके 8 अध्याय तक आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको एक सुंदर बात मिलेगी कि जैसा परमेश्वर ने नूह से कहा था वहां लिखा, और परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। आप कितने साल से परमेश्वर का वचन कलीसियाओं में प्रभु के सेवकों से सुन रहे हैं। सवाल यह, अगर आज तक आपने परमेश्वर की उस आज्ञा को पूरा नहीं किया तो प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे जवान बच्चों, आपके लिए समय है। हमें जागना है और परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में लेना है। 40 दिन और रात जो न्याय का एक प्रतीक है हमारे लिए, बाइबल की जो भविष्यवाणी है जो हमारे लिए दी गई है वो सब पूरी हो रही हैं। प्रिय भाइयों बहनों, लैंड डेज आर द डे ऑफ रिपेंटेंस व्हेन क्रिश्चियंस प्रे एंड कन्फेस देयर सिन। ये लैंड डेज में लोग पश्चाताप करते हैं, अपने पापों को मानते हैं और प्रभु के साथ प्रार्थना में समय बिताते हैं। कलीसियाओं में विशेष प्रार्थना सभा होती है, घर घर में कॉटेज प्रेयर मीटिंग होती है, लोगों को परमेश्वर का वचन बोलने के लिए कहा जाता है और लोग तैयार करते हैं। प्रिय भाई बहनों, जैसा परमेश्वर ने नूह से कहा था, यहोवा परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। अब सवाल ही उठता है, क्या हम नूह के समान, जैसे नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार क्या हम कर रहे हैं? प्रिय भाई बहनों, हमें भी नूह के समान इस लैंड डेज में, जैसे नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया, हमें भी अपने परिवार के साथ, अपने यीशु के साथ पूरी पवित्रता के साथ जीवन बिताना है। और
केवल 40 दिन के लिए नहीं, अब हमें जागना है, सावधान होना है कि किस प्रकार से पवित्र शास्त्र बाइबल की सारी बातें पूरी हो रही हैं। नूह ने 100 साल तक जहाज बनाया और इतिहासकार कहते हैं 120 साल तक, और ड्यूरिंग दिस पीरियड नूह जो है लोगों को बता रहा है, तो बाइबल बताती है नूह लोगों की दृष्टि में मूर्ख ठहरा। आज भी जब हम कहते हैं जीसस इज कमिंग सून, तो लोग कहते हैं अभी तक तो आया नहीं, अब क्या आएगा। टिल डेथ वी हैव टू रीड द बाइबल, एंड व्हाट द बाइबल सेज वी हैव टू ओबे। अकॉर्डिंग टू द बाइबल वी हैव टू प्रिपेयर अवरसेल्फ। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार हमें अपने आप को तैयार करना है। प्रिय भाई बहनों, जब आप उपवास रखते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, कभी किसी को मत बताइए कि मैंने आज उपवास रखा है या मैं 40 दिन का उपवास रखने जा रहा हूं या जा रही हूं। किसी और से मत कहना कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं 40 दिन का उपवास रख रहा हूं या कल मेरा उपवास है या फ्राइडे को मैं उपवास रखता हूं। मत कहिए, ये आपका पर्सनल यीशु मसीह के साथ संबंध है। पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है? जब मत्ती 6:17 पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार से यीशु ने कह रहा है, जब तू उपवास करे तो अपने सिर में तेल मल, मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जानकर, इस दशा में तेरा पति जो है वो गुप्त में तुझे जान करके कि तू मेरे साथ प्रार्थना और उपवास में जुड़ा हुआ है, केवल जिसे मेरा यीशु जानता है, तो कहता है वो तुझे प्रतिफल देगा। देखिए, प्रभु यीशु ने जो जो कहा है, प्रभु यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता। आप पुराने नियम में जाइए, जब आप गिनती की पुस्तक उसका 23 अध्याय 19 और 20 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, वो इंसान नहीं कि अपनी बात बदले। कहते देख, मैंने आशीष देने की आज्ञा पाई है और मैं तुझे दे चुका। आप एक दफे करके देखिए किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपको अपने जीवन में एक ऐसा डायनामाइट बनाना चाहता है। और ये तभी होगा जब आप प्रभु यीशु के साथ आपका परिवार, हम देखेंगे किस प्रकार से नूह का परिवार किस चीज का प्रतीक है। जब हम नूह के परिवार के समान अपने परमेश्वर प्रभु यीशु की आज्ञा मानेंगे इस नए अनुग्रह के समय में, तो प्रिय भाई बहनों, जैसे नूह ने अपने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया, क्या हम इन 40 दिनों में अपने परिवार वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, पूरी पवित्रता के साथ, क्या अपने पापों से पश्चाताप करते हुए प्रार्थना भक्ति के साथ क्या हम यीशु के अनुग्रह के सिंहासन के निकट आएंगे? देखिए, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो यीशु आपको बुलाना है। पौलुस के द्वारा जो इब्रानी की पुस्तक लिखी गई है उसमें हमारे लिए एक निमंत्रण है, परमेश्वर का इनविटेशन है। तो कहता है कि आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, और जैसा प्रभु यीशु ने कहा है अपने दास पौलुस के द्वारा, तो क्यों ना हम प्रभु यीशु के अनुग्रह के सिंहासन के पास चलें। अब सवाल ये उठता है, अनुग्रह का सिंहासन है क्या? अनुग्रह का सिंहासन यानी परमेश्वर यीशु के साथ वो उपस्थिति में है, वो जीवन बिताने का समय है कि जब हम अपने आप को भुला करके, अपने अंदर हृदय में झांक करके, अपने दिमाग को प्रभु यीशु के उपस्थिति में ला करके जांचते हैं और परखते हैं और कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आज मैं तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आया हूं, या जो मैं तुझसे कहना चाहता हूं, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। इन 40 दिनों में, इन योर डे टू डे लाइफ, एवरी डे यू हैव टू कन्फेस, प्रतिदिन आपको पश्चाताप करना है। क्यों? इस संसार में जब हम रह रहे हैं, हमारी आंखों के सामने ऐसे ऐसे दृश्य आते हैं, हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में कई बार ऐसी बातें आती कि जो ना चाहने पे भी हो सकती हैं। आप और हम इंसान हैं। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु का सेवक पौलुस एक महान सेवक जो इतनी बड़ी बात कहता है। आपके लिए मैं 2 चैप्टर देना चाहता हूं। आप रोमियो को 7 अध्याय पढ़िए। इसे हम सिन टेम्परेमेंट थ्योरी बोल सकते हैं, पाप के स्वभाव का सिद्धांत। इतना महान सेवक पौलुस कहता है कि जिस बात को मैं करना नहीं चाहता वही करता हूं, तो उसका करने वाला मैं नहीं
परंतु पाप है जो मेरे अंदर वास करता है। आप पूरा चैप्टर पढ़िए, आपको बहुत आशीष मिलेगी और अपने आप को परखेंगे और देखेंगे कि ये सारी चीजें मेरे अंदर हैं। और जब 8वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे शारीरिक व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति के बारे में आपको बताया किस प्रकार से जो प्रभु की संगति में रहता है किस प्रकार से आत्मा में बढ़ता जाता है, वो आत्मा के अनुसार चलता है। आप दोनों अध्याय पढ़िए, वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन प्रभु की पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा तो मैंने आपको बता दिया है। तो आइए हम अनुग्रह के सिंहासन के पास चले जहां इस प्रकार से लिखा है जो इब्रानियों 4:16 में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले। कोई डर नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, हिया बांध कर चले कि हम पर दया हो। दया किस बात में? हम गीत गाते, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी महान, हम हैं पापी महान, गाते ना हम लोग। हम पर दया हो, प्रभु मुझ पर दया कर, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आया हूं। और कहते हैं हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। आप जब यूहन्ना का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, उसके 16, 17, 18 पढ़ेंगे तो वहां पे प्रभु यीशु के बारे में बताया कि हम पर अनुग्रह पे अनुग्रह हुआ है। पहला अनुग्रह हमारे शरीर के लिए, दूसरा हमारा अनुग्रह आत्मा के लिए। प्रभु ने हमें आगे पीछे से घेर कर रखा है। तो प्रिय भाइयों, जब हम प्रभु यीशु के अनुग्रह के सिंहासन के पास आए इन 40 दिनों में, जब आप जैसे नूह का परिवार परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया, वो हम अभी देखते हैं, तो क्यों ना हम इन 40 दिनों में नहीं, परंतु जब तक हम जिंदा हैं, इस साल का 40 दिन, इस साल का 40 दिन हमारे लिए एक ऐसा दिन ठहर जाए कि मैं और मेरा परिवार नित हम प्रभु के साथ अपनी फैमिली प्रार्थना में शामिल होंगे, चाहे हम कितने भी बिजी हों। प्रिय भाई बहनों, अगर आप नाइट ड्यूटी में जाते हैं तो घर में जो लोग हैं, अगर आपकी पत्नी है अपने बच्चों के साथ प्रार्थना करें। अगर पत्नी नाइट ड्यूटी में जाती है, पति है, तो वो अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली प्रार्थना करें। अगर दोनों नाइट ड्यूटी में जाते हैं तो बच्चे तो घर पे होंगे, उनको सिखाइए, कहिए बेटा हम जा रहे हैं नौकरी में, आप समय पर, जो हमारा अपॉइंटमेंट यीशु मसीह से है। मेरा जो प्रेयर फ्रेंड्स लोग जो मेरे साथ प्रार्थना करते हैं पूरे वर्ल्ड में, 7 बजे हमारी प्रेयर चेन शुरू होती है। मेरे यहाँ शाम को शुरू होती है, आपके वहाँ सुबह होती है। तो मेरे तो यहाँ पे सुबह और शाम रोज हमारी प्रेयर मीटिंग चलती है जो व्हाट्सएप पे चलती है। तो मैं इसमें बढ़ाई की बात नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में कुछ ऐसा कर दिया है कि मेरी माँ के द्वारा, मेरी माँ ने मुझे सेमिनरी के बाद, जब सेमिनरी करके घर पे आ गया, तब उन्होंने इस बात से कहा, बेटा तुझे प्रभु की सेवा करनी है और तुझे रोज सुबह उठ के प्रार्थना करनी है। वो मुझे सुबह 4 बजे उठाती थी और मैं उनके साथ प्रार्थना करता था, और वो मेरी आदत ऐसी बन गई है कि जो आज तक चल रही है। अभी मेरी उम्र इतनी हो गई है क्योंकि मेरा 70वां साल चल रहा है और अब 70 पूरे होने वाले, तो मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। 5 बजे से लेके मेरी प्रार्थना 6:30 तक चलती है। उसके बाद जो दूसरे काम में मेरे घर के वो करने पड़ते हैं। उसके बाद मेरी, जैसे इंडिया में 10 बजने वाले होते हैं तो हमारी प्रेयर मीटिंग शुरू हो जाती है। तो ये मेरा रूटीन बन गया है। आप कहेंगे कि क्या आपके पास काम धंधा नहीं है? काम है, बहुत है। कलीसिया का काम है, विजिटिंग है, मेरे को टाइप करना पड़ता है जो मैं किताबें लिख रहा हूँ, बहुत काम है, लेकिन इसे प्रभु के साथ जोड़ना पड़ता है। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे प्रभु यीशु ने हमें बुलाया कि हम यीशु के अनुग्रह के सिंहासन के पास आए जहां हम पर दया हो। प्रिय भाई बहनों, जब आप अनुग्रह के सिंहासन के पास प्रार्थना में इन 40 दिनों में प्रभु यीशु की संगति में बढ़ रहे हैं, तो इस समय सबसे मुख्य काम आपको करना है, अपने अंदर झांकना है। हमें अंदर और बाहर से आत्मिक रूप से पूरी पवित्रता से अपने आप को तैयार करना है। होता क्या है कि बहुत से लोग, जैसे आप लूका 18 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे किस प्रकार से एक फरीसी मंदिर में प्रार्थना करता है, कहता है मैं हफ्ते में, सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं 10वां अन्न देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, लेकिन मैं उस
पापी चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूं। अपने आप को कभी से मत टूटिए कि मैं उसके जैसा नहीं हूं। आप बोलिए, प्रभु यीशु मुझे तेरे जैसा बनना है, मैं पापी हूं। जब तक हम इस शरीर में हैं, हमारा शरीर आत्मा से लड़ता रहता है। आप गलतियों की पुस्तक पढ़िए, किस प्रकार से 5:19 में लिखा कि आत्मा शरीर के और शरीर आत्मा के विरोध में लड़ाई करता है। इसलिए तो पौलुस कहता है, मैं आत्मा से अपनी देह की क्रियाओं को मारता हूं। मैंने पौलुस के जीवन से बहुत सीखा है, इसका मैंने बहुत गहरा अध्ययन किया है, कई साल अध्ययन किया है। लेकिन मेरा सब कुछ यीशु मसीह है, मेरा सब कुछ ये मेरी पवित्र बाइबल है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो प्रिय भाई बहनों, हमें अंदर बाहर से अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना है। आप कहेंगे ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? इन 40 दिनों में 40 दिन और 40 रात ये न्याय को बताता है। एवरी डे वी आर फेसिंग द जजमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। अक्सर मैं लोगों से कहता हूं, हमारे पास दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि या तो प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा या मैं प्रभु में सो जाऊंगा। मरने के बाद कोई डायरेक्ट ना तो परमेश्वर की गोदी में जाता है ना स्वर्ग में जाता है। प्रिय भाई बहनों, ये बात ध्यान दीजिए। मैंने कई प्रभु के सेवकों को कहते सुना है कि वो मर करके प्रभु के पास चला गया। प्रभु के पास नहीं, बाइबल भी बताती है, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक पढ़िए कि मसीह में सो गए हैं। जो मसीह में सो गए थे उनको न्याय के लिए जगाया गया जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। इतना ही बहुत बहुत है आपके लिए। तो जब हमें अंदर और बाहर से क्यों शुद्ध करना है, क्यों अपने आप को पवित्र करना है प्रार्थना के द्वारा कि प्रभु मेरे दिमाग को पवित्र कर, मेरे दिमाग को खाली कर। एक बात और ध्यान में आ रही है मेरे, आज से बहुत साल पहले मैंने इसे चर्च में प्रीच करते हुए बोला था। ये वचन जो है प्रभु यीशु मसीह है। प्रिय भाई बहनों, ये वचन यीशु मसीह है। आप इस वचन को पूरा सुनिएगा, आशीष मिलती है, लोगों को भेजिएगा। ये वचन यीशु मसीह है और यीशु मसीह ने कुंवारी से जन्म लिया। यीशु मसीह वचन है, प्रकाशित वाक्य 19:13 में लिखा है। तो मैं इसको आजकल इसलिए कहता हूं, अनलेस वी हैव द वर्जिन माइंड द वर्ड ऑफ गॉड विल नॉट कंसीव इन आवर माइंड। Unless we have the virgin mind, Jesus Christ will not conceive in our mind. यीशु हमारे जीवन में आना चाहता है। वो द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। वो कहते हैं, मेरे तेरे अंदर आकर तेरे साथ चलना फिरना चाहता हूँ, तेरे साथ भोजन करना चाहता हूँ, तेरे अंदर की गंदगी को साफ करना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य पढ़ लिएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे जो कुछ कहा है, लूका 11:40 और 41 पढ़ लिएगा। मैं 41वां वचन पढ़ूंगा और बोलूंगा आपके साथ, क्योंकि हमें अंदर और बाहर से इसे शुद्ध करना है। क्योंकि हमारी आंखें देखती हैं, दिमाग सोचता है और हमारे जीवन से पाप होते हैं। तो इसलिए जो अंदर है उसके लिए लूका भी मरकुस भी 7 अध्याय कहता है कि जो कुछ अंदर भीतर से निकलता है वही मनुष्य को शुद्ध करता है। पढ़ लिएगा लूका मरकुस 7 अध्याय। अब यहाँ पर मरकुस लूका 11:41 में कहता है, हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया है, क्या उसने अंदर का भाग यानी भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। और जब अंदर से हम पवित्र होंगे तो हमारे भाषा से, हमारी बोली से, हमारे बॉडी लैंग्वेज से, उठने बैठने से प्रभु यीशु दिखाई देगा। क्योंकि प्रिय भाइयों बहनों, पहले यूहन्ना उसका 3:20 में लिखा है, गॉड नोज एवरीथिंग, ही इज ग्रेटर देन अवर हार्ट, ही इज ग्रेटर देन अवर माइंड, ही इज ग्रेटर देन अवर थॉट। परमेश्वर हमारे मन से बड़ा और सब कुछ जानता है। तो प्रिय भाई बहनों, हमने उत्पत्ति में देखा नूह के 40 दिन और 40 रात एक न्याय को बताता है। और किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें ये वचन के द्वारा नूह के जीवन से बताया है कि आज नूह का जीवन हमारे लिए क्या है। नूह का परिवार हमारे लिए एक ऐसा आदर्श है कि उसके द्वारा हम अपने परिवार को वैसा का वैसा बनाते हैं। नूह ने क्या किया? बाइबल कहती है कि जैसा परमेश्वर ने नूह से कहा और नूह ने परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार किया। जैसे नूह का परिवार परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार 40 दिन और 40 रात उस जहाज रूपी घर में रहा। प्रिय भाई बहनों, बहुत सुंदर बात है। परमेश्वर ने उसका द्वार बंद कर दिया। प्रभु यीशु ने चाहा तो बाइबल में कितने डोर है, हाउ मेनी डोर्स इन द बाइबल, आप पढ़िएगा। पहला डोर यहाँ पे आपको दिखाई देगा जिसे परमेश्वर ने बंद किया।
दूसरा डोर दिखाएगा जो जिसे परमेश्वर ने खोला, आपको हिंट दे दिया है। ये डोर कौन सा, ये दरवाजा कौन सा है? जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह अपने परिवार के साथ और जिनको आज्ञा दी थी जानवर को उनके साथ गया, तो आपने सोचा कि वहां तो अंधकार होगा? अरे नहीं भाइयों, नूह के साथ परमेश्वर उनके साथ था। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, यहोवा परमेश्वर महापवित्र है। जिस नूह के परिवार ने आज्ञा मानी, कैसे छोड़ सकता है? उस जहाज के अंदर नूह भी था, वो रोशनी थी वहां पे, वो जगत की ज्योति है। उसने तो अंधकार को रोशनी बनाया और अंधकार को रोशनी से अलग कर दिया, तो कैसे नूह को छोड़ सकता है? प्रिय भाई बहनों, मत्ती 6:6 के अनुसार इन 40 दिनों में नहीं, परंतु 40 दिन गुजरने के बाद भी यू विल हैव टू स्पेंड unto the feet of Jesus Christ as a family prayer. परिवार की प्रार्थना के साथ आपको यीशु के साथ बिताना है। क्या हम परमेश्वर के साथ इन 40 दिनों के बाद रोज यीशु के साथ आत्मिक संगति करेंगे? तो ये आपके लिए प्रश्न है। करेंगे? आप बोलिए हाँ प्रभु यीशु, ये 40 दिन मेरे लिए बहुत आशीषमय है। और दूसरा एक चीज देखते हैं, नूह का परिवार एक विश्वासी परिवार को, एक विश्वासी मंडली का भी प्रतीक है। नूह एक याजक के रूप में है, परिवार के लोग के कांग्रीगेशन के रूप में है, एक ऐसा पवित्र परिवार, एक ऐसा विश्वासी परिवार जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला बना। जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही उनने किया। क्या आज हम परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं? यीशु मसीह ने जैसा आपसे कहा है, क्या हम उसके अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं? यदि नहीं, वन मोर ईयर, वन मोर टाइम जीसस इज गिविंग टू यू। एक साल आपको प्रभु ने और दे दिया। प्रभु यीशु आपको 1 वर्ष और दिया है, एक समय और दे रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, आपसे मेरी प्रार्थना विनती है, किस प्रकार से नूह का परिवार हमारे लिए एक कलीसिया का प्रतीक है। फैमिली इज द फाउंडेशन ऑफ दिस चर्च। परिवार जो है एक चर्च का एक प्रतीक है। फिलेमोन की पत्री पढ़िए, वहां लिखा, फिलेमोन की घर की कलीसिया के नाम पौलुस का सलाम। पढ़िए आप किस प्रकार से आप 16 अध्याय पढ़े प्रेरितों का, कि किस प्रकार से लोग प्रार्थना कर रहे थे, किस प्रकार से 12 अध्याय पढ़िए, बाइबल में पढ़िए किस प्रकार से लोग प्रार्थना में थे। तो प्रिय भाई बहनों, हम धन्यवाद दें, नूह का परिवार परमेश्वर की दृष्टि में एक ऐसा था जहां हम एक चर्च का प्रतीक रूप देखते हैं, एक चर्च का प्रतीक रूप देखते हैं। किस प्रकार से 40 दिन 40 रात वो चर्च जहाज के अंदर बंद थे। नूह का परिवार रोज परमेश्वर से संगति करते थे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था ना। प्रिय भाई बहनों, इस लैंड देश में नूह का परिवार हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा आदर्श है। तो क्यों ना हम नूह के परिवार के अनुसार अपने जीवन को बना लें। एक चीज और बात है, नूह का परिवार जो एक टीम वर्क को बताता है। किस प्रकार से नूह जहाज बना रहा है, उसके बेटे और बहू किस प्रकार से लकड़ियां देते होंगे, उसकी पत्नी खाना बना के पहुंचाती होगी। एक टीम वर्क देखते 100 साल तक, ये बाइबल के अनुसार बता रहा हूं। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपने आशा के अंगीकार को थामे रहो। आप मत सोचो 100 साल तक नूह और उसका परिवार काम करते रहे, जहाज बनाते रहे, जबकि उस समय ना तो बारिश का नाम था, ना फ्लड का नाम था। लेकिन जैसा यीशु ने कहा, जैसा परमेश्वर ने कहा, वैसा उन्होंने किया। आज भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपको बहुत कुछ कहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं उन वचनों को आपको पढ़ने के लिए दूं, मैं कुछ बाइबल से वचन पढ़ना चाहता हूं, बहुत जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो है इब्रानियों 10 उसका 23 वचन से लेके 25 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जहां इस प्रकार से लिखा है, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। आशा, यू आर नॉट होपलेस इफ यूर होप इन जीसस क्राइस्ट। हम निराशावादी नहीं है अगर हमारी आशा यीशु मसीह में है। तो कहता है आपकी आशा जो यीशु मसीह में है उसको थामे रहो। भजनकार 40 अध्याय में कहता है, मैं धीरज से अपने परमेश्वर की बाट जोता रहा, उसने झुककर मेरी प्रार्थना को उत्तर दिया।
मैं अक्सर कहता हूं, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड। परमेश्वर की आशीष उनको मिलती है जो धीरज से अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रहते हैं, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। प्रिय भाई बहनों, वो सच्चा है। हमें चिंता करनी है, लोगों को उभारना है इन 40 दिनों में। 24 वचन में कहता है, इब्रानियों 10:24, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए, एक दूसरे को एनकरेज करने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। इन दिनों मैं अपने एक मित्र गुड्डू जेम्स के लिए बहुत चिंतित हूं। ये एक आत्मिक चिंता है कि उनका फोन नहीं आ रहा, उनकी तबीयत कैसी है, कि उनको पार्किंसन रोग हो गया दिमाग में, जो अच्छा रोग नहीं है। आप गुड्डू जेम्स के लिए प्रार्थना कीजिए। आपको अगर प्रेयर लिस्ट चाहिए, मेरे पास बहुत बड़ी प्रेयर लिस्ट है, जो भयंकर रूप से बीमार है। तो प्रिय भाई बहनों, मैं उसको चिंता करता हूं कि भाई मेरा उससे फोन पे बात हो जाए ताकि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। 25वें वचन में, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा ना होना छोड़ो। जैसे अब 40 दिनों में आप लोग घर घर में जुड़ते हैं, परिवारों में जुड़ते हैं, तो यहाँ आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ा परमेश्वर एक चिन्ह दे रहा है। कहता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा ना छोड़ो जैसा कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और अधिक क्या करो। कौन सा दिन? अब किस दिन के लिए कह रहा है? पूरे वर्ल्ड में देखिए कहीं शांति है? रोज लोग, हजारों लोग मर रहे हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझको ये 40 दिन एक बार फिर हमारे जीवन में दिए हैं। इस साल एक बार फिर हमें दिए हैं कि हम अपने परिवार के साथ जब इन सारी बातों का होता देख रहे हैं तो हम जाग जाएं। पौलुस के पत्र में कहता है, हे सोने वाले जाग, अगर मुर्दों में से जी उठ तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। जो जो तुम सारी बातों को आते देखो त्यों त्यों और क्या करो। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको 3 चैप्टर देना चाहता हूं। बार बार पढ़िए, रोज पढ़िए, क्योंकि वे चैप्टर, ये अध्याय आपको बताएंगे कि यीशु ने अपने मुंह से जो कुछ कहा था वो अंश अंश करके पूरे हो रहे हैं। और उसको पढ़ने के बाद भी आप अगर इन 40 दिनों में और आने वाले अपने जीवन में नहीं संभले तो वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फॉर द फाइनल जजमेंट। उस समय क्या न्याय का दिन होगा। आप नहीं कह सकते कि मुझे नहीं बताया गया। प्रभु कहेगा, नहीं, तुम्हें चौथे दिन, लैंड डेज के दिन तुम्हें बताया गया था कि इस चैप्टर को पढ़ना और तैयार हो जाना। वो चैप्टर कौन से? मत्ती 24, मरकुस 13 और लूका 21 पढ़िए। वहां पे यीशु मसीह ने सब कुछ बताया। और यीशु ने यहां तक कहा, जैसे नूह के समय में हुआ, जैसे नूह के समय में हुआ था, वैसा ही मेरे आने के समय में सारे चिन्ह होंगे। और देख लो, सब कुछ वैसा ही हो रहा है। हमारा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। कहता है कि अपने अंगीकार को थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा दी है वो सच्चा है। और तीतुस की पत्री उसका 1 अध्याय 2 में लिखा कहता है, उस अनंत आशा के लिए, उस अनंत जीवन की आशा के लिए, वो आशा जिससे जीवन मिलता है, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। प्रिय भाई बहनों, एक और होमवर्क आपको देना चाहता हूं। न्याय के दिन आपको सुनना पड़ेगा। अगर आपने नहीं माना तो न्याय के दिन प्रभु कहेगा, तुम्हें लैंड डेज के 4th डे में बताया था। और 4th नंबर स्टैंड फॉर क्रिएटिविटी। परमेश्वर कुछ नया चीज आपके जीवन में करना चाहता है। आप जानते हैं, इफिसियों 1:4 में लिखा है, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ दिस वर्ल्ड दिस टाइम हैज गिवन टू यू एंड मी दैट वी आर लिसनिंग द दिस वर्ड ऑफ गॉड। जगत की उत्पत्ति से प्लान था परमेश्वर के, आज ये वचन आप तक पहुंचेगा। पढ़ लेना इफिसियों 1:4 में। तो प्रिय भाई बहनों, आपसे मैं एक बात बताना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार आप पूरी पुस्तक पढ़िए, बार बार पढ़िए, और उसमें ढूंढिए कि कहा यीशु ने कहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। किससे? तुमसे। जब ये शब्द पढ़ेंगे तो लिखो, ये परमेश्वर का वचन, ये खुद यीशु है, वो आपसे कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं। क्या कह रहा है? कितनी बार आया उसे काउंट कीजिए और प्रभु यीशु से कहिए, प्रभु यीशु, इस चौथे दिन के लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूं या देती हूं कि तूने आज मुझे सावधान कर दिया। कि जैसे नूह के दिनों में हुआ, नूह के 40 दिन और 40 रात, आज के दिन हमारे फास्टिंग के 40 दिन हमारे लिए एक तैयारी का समय है कि हम तेरे आगमन के लिए तैयार हो सकता है थोड़ी देर के बाद
कभी भी आ जाए। हो सकता है इस संदेश को देने के बाद मैं प्रभु में सो जाऊं। कोई नहीं पता, कल के विषय में कोई नहीं जानता। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। हमारे भाई जिन्होंने गीत गाया वो आज प्रभु में सो गए हैं। आपसे प्रार्थना विनती है, इन वचनों को सुनिए। इसमें देखने वाली कोई चीज है, मैं तो बैठ करके प्रचार कर रहा हूं, अध्ययन दे रहा हूं आपको। सुनिए, अगर वास्तव में आपको आशीष मिलती है तो मेरे साथ इस सेवा में साझेदारी हो जाइए, सम्मिलित हो जाइए और इस वचन को लोगों तक भेजिए। क्योंकि वन डे प्रभु यीशु आपसे पूछेगा। यहेजकेल 18 अध्याय में लिखा है, पापी तो अपने पाप से मरेगा लेकिन उसकी मौत का बदला मैं तुमसे लूंगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे छोटी सी? आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु से कहते हैं कि जो कुछ हमने सीखा है उसको उसके पर चलने मेरी सहायता करा। आइए हम प्रार्थना करते हैं, मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, इस लैंड डेज के 4th डे में, इस उपवास के 4थे दिन में जो कुछ मैंने सुना है, तेरा दास स्वोपदेशक की पुस्तक के अध्याय में कहता है, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसके अनुसार चल, क्योंकि वो हर बात का वो न्याय करेगा। प्रभु यीशु मेरे को मेरे पापों से क्षमा कर। इन 40 दिनों में मैं चाहता हूं या चाहती हूं, ना केवल एक दिन, परंतु जब तक मैं जिंदा हूं, यीशु पूरे पश्चाताप के साथ रोज पश्चाताप करते हुए अपने आप को अंदर और बाहर से पवित्र कर सकूं। यीशु मेरी सहायता कर। मैं बहुत कमजोर हूं, मैं पापी मनुष्य के बीच में रहता हूं या रहती हूं। यशायाह 6 अध्याय के अनुसार मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में हम रहते हैं। मेरे को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर। और इस लैंड डेज में जब मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं, कर रही हूं, यीशु मुझे न्याय के दिन के लिए तैयार कर, ताकि मैं तेरे साथ उस न्याय के दिन को पास कर सकूं और उस नए यरूशलेम में हमेशा हमेशा के लिए यीशु तेरे साथ रह सकूं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन आमीन। अगर आपने इस प्रकार से प्रार्थना की है तो निश्चय जानिए कि प्रभु यीशु ने आपके पापों को क्षमा किया है। आज से ही अपने आप को जांचिए, परखिए और प्रभु यीशु के साथ चलिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।